ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में यहां तक हो गया था आप लोग का। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो, 4 मोर स्पेशल इंटीग्रल्स। 4 मोर स्पेशल इंटीग्रल्स। इससे पहले तो आप ये सारा का सारा छाप चुके होंगे शायद आप लोग, ठीक है। अब यहां देखो, पिछले दो को तो याद करने का वैसे कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, लेकिन इसके लिए क्या कि एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता रहा हूं, आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो याद रखने का ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट वाले के लिए और सेकेंड वाले के लिए आप मेरे साथ एक मंत्र बोलिएगा, बोलिए लॉग मॉड x प्लस सेम। फिर बोलो, मैं दिखाऊंगा इसका क्या एप्लीकेशन। आप बोलो लॉग मॉड x प्लस सेम। एक बार फिर बोलो लॉग मॉड x प्लस सेम। अब आप फीलिंग लो कि हो क्या रहा है। नीचे आप देखो कि ये क्या एक्सप्रेशन है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अंदर आप जब फॉर्मूला देखोगे ना तो ये लो फाइंड कि लॉग मॉड x प्लस सेम, जो वहां था वो कॉपी हो गया। ये आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला फर्स्ट वाले पे भी अप्लाई होगा और यही फॉर्मूला, यही अंडरस्टैंडिंग सेकंड वाले पे भी अप्लाई होगा। एज यू कैन सी हियर कि जो भी यहाँ पर था सेम ही चीज तो यहाँ पर भी आया ना, लॉग मॉड x प्लस फिर सेम। चलेगा मेरे ख्याल में। अच्छा, नीचे वाले के लिए अब फिर से एक लाइन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बोलो x/2 इंटू सेम। फिर अगर a स्क्वायर के बाहर माइनस है तो माइनस a स्क्वायर बाई 2, और अगर a स्क्वायर के बाहर प्लस है तो प्लस a स्क्वायर बाई 2, और वापस से लॉग मॉड x प्लस सेम। ठीक है, रिपीट करना, बोलो x/2 इंटू सेम माइनस a स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटू लॉग मॉड x प्लस सेम, और अगर प्लस a स्क्वायर आता तो वही प्लस a स्क्वायर बाई 2 और लॉग मॉड x प्लस सेम। ठीक है, तो ये 4 और स्पेशल इंटीग्रल मिला के टोटल स्पेशल इंटीग्रल कितना हो गया आपके पास में? 6। ठीक है, 2 है बिना रूट वाला, 4 है रूट वाला, जिसमें से 2 है जब रूट नीचे होगा तब क्या होगा, और 2 है जब रूट ऊपर होगा तब क्या होगा। क्लियर मेरे ख्याल में। आगे चलते हैं। यहां से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट क्लास जैसे डायरेक्ट एप्लीकेशन देखा था, वैसे इनका कुछ तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है, पहले इनको देख लेते हैं। इसका देखो क्या कर सकते हो, 36 को बाहर भी निकालने का एक ऑप्शन है, लास्ट क्लास में दिखाया था। पर ये क्या कि 36 के साथ ही डीलिंग कर लो वी-लव लीनियर के आइडिया से। क्या करोगे बताओ, बाहर निकालोगे कि वी-लव लीनियर? वी-लव लीनियर। तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या लिखोगे यहाँ पर, रूट अंडर 6x का होल स्क्वायर माइनस मेरे विचार में 5 का स्क्वायर dx। ठीक है ना, और खोलोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा, ये फॉर्मेट कौन सा है, 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो आंसर आपका जो टेक्निक था वो क्या था, लॉग मॉड आपके x के जगह पर क्या है 6x प्लस सेम। सेम मतलब जो क्वेश्चन है उसी को छाप दो। रूट अंडर क्या आ जाएगा बताओ, 36x स्क्वायर माइनस 25 प्लस सी। वैसे तो मैं यही छोड़ देता, लेकिन x के कोएफिशिएंट में क्या है 6, तो इनटू आपको करना चाहिए 1/6। ये आपका एक तरीके से फाइनल आंसर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसको, अगेन सेम ही फॉर्मेट का फॉर्मूला है, पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो 1 बाई आई थिंक रूट अंडर कितना हो जाएगा, ये 7x का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर dx, और इसका भी आंसर लॉग मॉड मेरे ख्याल में 7x प्लस क्या हो जाएगा बोलो, रूट अंडर सेम ना, तो सेम में क्वेश्चन ही छाप दो। ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 49x स्क्वायर प्लस 16 मॉडुलस क्लोज प्लस, चलेगा मेरे ख्याल में, इंटू 1/7। करेक्ट, वी लव लीनियर के आइडिया से। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो। अब सेम ही स्ट्रक्चर, लेकिन इस बार कहां पर आ गया है, न्यूमरेटर में। तो सेम फॉर्मूला कि लंबा वाला फॉर्मूला, लंबा वाला फॉर्मूला। एक बार रिकॉल कर लो कि इसमें कौन सा आइडिया लगेगा। एक बार करना मत, हाँ एक बार पहले मेरे से बात कर लो। बोलो क्या लगाओगे, x/2 इंटू सेम, अगर a स्क्वायर में प्लस है तो प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग मॉड x प्लस सेम, और यदि यहां पर माइनस होता तो माइनस a स्क्वायर बाई 2 इंटू अगेन लॉग मॉड x प्लस सेम। अभी थोड़ा सा लेकिन केयरफुल रहेंगे, हाँ वी लव लीनियर का आइडिया लगाना है इसके अंदर में, थोड़ा ध्यान से लगाना होगा। देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पहले ऐसे लिखेंगे इसको, ट्वाइस x का होल स्क्वायर और बोलो प्लस 3 स्क्वायर dx। चलेगा मेरे ख्याल में। अब एक बार ना लिखो मत, यहां देखो तो मुझे गाइड करो थोड़ा सा, क्या होगा बताओ। मेरे ख्याल में x/2 के नाम पे वी विल डू 2x/2। अच्छा, x/2 इंटू क्या था, सेम राइट, तो क्वेश्चन कॉपी कर लो, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9। फिर मेरे ख्याल में a स्क्वायर अपॉन 2 लिखना था आपको, तो आपके a स्क्वायर का आंसर क्या है, 3 स्क्वायर का आंसर 9, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस मेरे ख्याल में 9/2, और फिर से लॉग मॉड x का मतलब ट्वाइस x प्लस सेम, सेम का मतलब मेन क्वेश्चन छाप दो।
4x² प्लस 9, ठीक है ना, मॉडुलस क्लोज प्लस सी। लेकिन सिंस आप डील कर रहे हैं व्हील ऑफ लीनियर के सिचुएशन से, तो सब के बाहर, पूरे आंसर के बाहर डायरेक्टली आप लगा सकते हैं एक 1/2, ठीक है ना। बाकी थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होगा, जैसे 2 कट रहा है थोड़ा सा, तो और हाफ को भी चाहो तो अंदर ले जाओ, तो हाफ ऑफ आई थिंक रूट अंडर 4x² प्लस 9, हाँ एक और x भी रहेगा, सॉरी, ये x/2 कर देते हैं, x/2 इंटू दिस, और फिर ये हाफ उससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आई थिंक 9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, और लॉग मॉड आई थिंक ट्वाइस x प्लस रूट अंडर 4x² प्लस 9 मॉडुलस क्लोज और प्लस c, ये आपका आंसर रहना चाहिए। चलेगा, इसको देखो एक बार, सेम ही है, बस फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया है, तो फॉर्मेट पहले एडजस्ट करते हैं इसका भी। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना, बोलो एक बार, 5x का होल स्क्वायर और बोलो -3² dx, दिस इज इक्वल्स टू x/2, यानी कि 5x/2 x/2 इंटू सेम, यानी कि इसको कॉपी, तो 25x² माइनस 9, फिर a² आपका नेगेटिव है तो -a²/2 यानी कि -9/2, लॉग मॉड x को आइडेंटिफाई ठीक से करना है, इट इज 5x इन दिस क्वेश्चन, और प्लस सेम यानी कि रूट अंडर क्वेश्चन छाप लो, तो आई थिंक 25x² माइनस 9 मॉडुलस क्लोज, और सिंस व्हील ऑफ लीनियर का थोड़ा फीलिंग आ रहा है, एक फैक्टर आपको बाहर देना होगा, दैट इज 1/5, और फिर अपन दे सकते हैं 1 प्लस सी। 1/5 को चाहो तो अंदर ले चलो, तो 5 कट जाएगा फर्स्ट वाले में, इट विल बिकम x/2 रूट अंडर 25x² माइनस 9, फिर 1/5 इससे मल्टीप्लाई, तो मेरे ख्याल में -9/10, और लॉग मॉड ये हो जाएगा शायद से 5x प्लस रूट अंडर 25x² माइनस 9, ठीक है ना, और प्लस सी, ये आपका आंसर चलेगा मेरे ख्याल। इसके बाद में इसको देखो, ये भी ठीक ही है, ये वैसे फॉर्मूला कौन सा, लॉग मॉड x प्लस सेम कि लंबा वाला, लॉग मॉड x प्लस सेम नीचे है ना, ठीक है, और व्हील ऑफ लीनियर का लिबर्टी है हमको, तो ये तो मेरे को लग रहा है कि 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो x की जगह पर 2 माइनस एक्स आया, तो व्हील ऑफ लीनियर के आइडिया से प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। लिखो क्या होगा बताओ, मेरे ख्याल में लॉग सब कुछ सेट ही है पहले से ही, तो लॉग मॉड x के जगह पर 2 माइनस एक्स प्लस सेम, तो सेम के नाम पर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस मेरे ख्याल में 1, ठीक है, और इनटू x के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय -1 होना चाहिए, बाकी आप छोड़ो, सीधा -1 ही ले लो, और प्लस यहाँ पर एक आप c रख लो, कोई खास मेरे ख्याल में चेंज आएगा नहीं, तो इसी स्टेप में छोड़ देते हैं, चलेगा। देखो टेक्निकली हमको करना क्या होता है कि x के कोफिशिएंट से, मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होता है। x का कोफिशिएंट इस सिचुएशन में आपको क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है, तो -1 के रेसिप्रोकल से आप डिवाइड करोगे एक तरीके से, और रेसिप्रोकल से डिवाइड करके वो माइनस फिर अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। नहीं 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 नहीं, व्हील ऑफ लीनियर में तो वही आइडिया होता है कि x के कोफिशिएंट से हमको डिवाइड करना होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, सब्स्टिट्यूशन देन स्पेशल इंटीग्रल, मतलब अब टोटल स्पेशल इंटीग्रल में मान के चल रहा हूं कि आपके दिमाग में जो है ना वो 6 है, ठीक है ना, 4 अभी दिखाया, 2 पिछले क्लास दिखाया था, और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि शुरू में आपको स्पेशल इंटीग्रल अप्लाई होता हुआ नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मतलब पहले सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे हम लोग, और सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको स्पेशल इंटीग्रल जो है वो अप्लाई होता हुआ वहां पर दिखेगा, ठीक है। जैसे इसको देखो तो स्टेप 1 पे आई डोंट थिंक कि आपको कोई स्पेशल इंटीग्रल का मतलब फीलिंग आ रहा होगा, लेकिन एज यू कैन सी कि ऊपर आपके पास में x² अवेलेबल है और नीचे x⁻6 को ना आप ऐसे मन में सोच सकते हो शायद से 1/√अंडर कितना x³ का फर्दर स्क्वायर, और माइनस इसको भी a³ का काइंड ऑफ स्क्वायर dx। अब यहां से आप कर सकते हो कि लेट x³ इज इक्वल्स टू t, तो आपको मिलेगा 3x² dx इज इक्वल्स टू, मेरे विचार में dt, x² dx इज इक्वल्स टू 1/3 dt, चलेगा। यहां से देखो x² और dx स्वाहा, इंटीग्रेशन, इसके जगह पर मेरे ख्याल में 1/3 बाहर, और यहां पर क्या आ जाएगा बताओ dt। फिर इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो 1 डिवाइडेड में मेरे ख्याल में रूट अंडर कितना हो जाएगा बोलो, t² माइनस आई थिंक a³ का होल स्क्वायर, एक तरीके से सही कह रहा हूं क्या, चलेगा। अब क्या करना है हमको, छोटा फॉर्मूला बड़ा फॉर्मूला,
छोटा वाला क्या लगेगा बताओ, 1/3 लॉग मॉड x प्लस सेम होता था तो x के जगह पर तो रहेगा शायद से t, और प्लस सेम के जगह पर आप देखो कि इसको कॉपी कर सकते हो और सिंप्लीफाई करके ही लिखो तो टी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस सी। और टी के कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है तो कोई डिवीजन नहीं करना व्हीलर लीनियर के हिसाब से, लेकिन टी में आंसर छोड़ भी नहीं सकते हो, जाना तो आपको एक्स में ही पड़ेगा, तो आप टी के जगह पर एक्स क्यूब का रिप्लेसमेंट कर दो। तो 1/3 लॉग मॉड मुझे लगता है कि यहाँ पर एक्स का क्यूब प्लस रूट अंडर मेरे ख्याल में एक्स का पावर 6 माइनस ए का पावर 6 प्लस ऐसा, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। क्लियर है? चले आगे, इसको देखो, सोचो कि इसको टी पकड़ने से काम हो सकता है आपका, log x, करेक्ट, तो लिखो लेट log x इज इक्वल्स टू टी, यहां से हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल्स टू क्या, dt, चलेगा। फिर जब इसको यूज करोगे तो मुझे लगता है कि ये वाला x और ये वाला dx स्वाहा, इसके जगह पर आ जाएगा आपके पास में dt, और ओवरऑल आपके पास बचेगा मेरे ख्याल में 16 प्लस टी का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे शायद तो ऐसा कुछ कि रूट अंडर एक बार के लिए 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो इसको मन में क्या सोच के चलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सिचुएशन है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, x/2 यानी कि t/2 इंटू सेम यानी कि 16 प्लस टी स्क्वायर, और बोलो ए स्क्वायर पॉजिटिव है आपका तो इसीलिए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 दैट इज प्लस 16/2, और लॉग मॉड x प्लस सेम यानी कि t प्लस रूट अंडर कितना 16 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक c, कुछ व्हीलर लीनियर का लॉजिक तो लगेगा नहीं, t के जगह पर अगेन वी आर सपोज टू रिप्लेस log x, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में log x अपॉन में 2 रूट अंडर शायद से 16 प्लस क्या log x का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से कट के मेरे ख्याल में 8, तो 8 और log ऑफ सॉरी हाँ ठीक है चलो log ऑफ t के जगह पर फिर से log x और प्लस रूट अंडर 16 प्लस log x का मेरे ख्याल में होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस, देखो क्लियर है कि नहीं, चलेगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, इसमें भी सोचो किसको टी ले सकते हो, काफी एविडेंट है देखते ही, e पावर 3x को, तो क्या हो जाएगा बताओ, e पावर 3x को हम t लेके बिगिन करेंगे तो ये हो जाएगा e पावर 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x विल बी 3, ठीक है ना, इंटू यहाँ पर dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है, 3 है नहीं आपके पास तो वहां धक्का मार दो, तो e पावर 3x dx इज इक्वल्स टू आई थिंक 1/3 dt, फिर इसको यूज करोगे तो मुझे लगता है कि ये वाला स्वाहा, और आपको मिल जाएगा शायद से 1/3 यहाँ पर dt, और इसका क्या कर सकते हो बताओ, अगर ये t है तो e पावर 6s का आंसर जो है वो t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में रूट अंडर t स्क्वायर माइनस 1। अब छोटा फॉर्मूला बड़ा फॉर्मूला, बड़ा लगाओ उसको, फॉर्मेट याद रखना, 1/3 तो सबके बाहर रहेगा, अंदर हो जाएगा मेरे ख्याल में t/2 इंटू सेम दैट इज टी स्क्वायर माइनस 1, और बोलो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस सेम में टी प्लस सेम में क्या आएगा, यही वाला शायद से, तो रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज प्लस, फिर टी के जगह पर रिप्लेसमेंट e पावर 3x का, तो 1/3 मेरे ख्याल में e पावर 3x अपॉन में 2 रूट अंडर e पावर 6x माइनस 1 माइनस हाफ इंटू लॉग मॉड मेरे ख्याल में e पावर 3x और प्लस रूट अंडर e पावर 6x माइनस 1 प्लस, ऐसा कुछ आपका आंसर है। बाकी चाहो तो 1/3 को भी अंदर ले जा सकते हो, एक स्टेप लिख ही देता हूँ, e पावर 3x अपॉन 3 2 6 रूट अंडर मेरे ख्याल में e टू द पावर 6x माइनस 1, फिर ये अंदर जाके शायद से माइनस 1/6 लॉग मॉड e पावर 3x प्लस रूट अंडर e पावर 6x माइनस 1 प्लस, ऐसा, ठीक है, चले आगे, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो MT16, अभी MT16 और MT17 एकदम हाथों हाथ ही आ जाएगा, ठीक है। MT16 जो है ना, ये मैं आपको बताऊंगा कि पुराना ही चीज है, आपको पहले से पता है, थोड़ा सा रिकॉल करो आप
कि ये चीज हमने शायद सीखा था मैक्सिमम मिनिमम में एज वेल एज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। अब ये क्या चीज था वो मैं आपको समझाता हूं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत सारा टाइप का होता है, राइट। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको मैं मन में ऐसा सोच के चलता हूँ कि ये फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है कि आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो मिडिल टर्म लग जाएगा इसके ऊपर में, और मिडिल टर्म जब इसके ऊपर में लग जाएगा तो ये दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा। कोई कोई क्वाड्रेटिक लेकिन ऐसा होता है देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सपोज करोगे 7, अब ये फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसको एज वेल एज इसको, इन दोनों को ही हम कोशिश करके ना ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं कि कोई चीज का परफेक्ट स्क्वायर प्लस या माइनस कोई एक नंबर में चेंज कर सकते हैं। और ये करने का टेक्निक मैंने आपको पहले सिखा रखा है, उसी टेक्निक को आज मैं दोबारा एक बार रिपीट करूँ। टेक्निक क्या होता है इसको इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का कि एक्स स्क्वायर के बदले आप लेते हैं एक्स, फिर जो ये आपको दिख रहा है 3 इंटू एक्स, इसका पहले आप साइन कॉपी कीजिए, प्लस है तो प्लस होगा, और जो भी एक्स के बगल में आपको नंबर दिखाई दे रहा है उसका आधा लेना है आपको। तो 3 का आधा कितना होगा 3/2, 1.5 नहीं बोलेंगे 3/2, ठीक है ना। इसका आप कर दो होल स्क्वायर, ठीक है। फिर जो भी नंबर आपने यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर आपको हर हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा बताओ -3/2 का होल स्क्वायर, और पहले से जो भी नंबर यहाँ पे था वो आप यहाँ पर कॉपी कर लो। तो सॉल्व करने पे ये आपके लिए हो जाएगा देखो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला कितना होगा 9/4 प्लस 7, ठीक है। सो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, आगे बोलो इसका सिंप्लीफिकेशन 4 7 28, 28 माइनस 9 आई थिंक प्लस 19 हो जाएगा, तो प्लस 19 डिवाइडेड बाई 4। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो शुरू में देखने में ये वाले फॉर्मेट में रहेगा उस पर थोड़ा मेहनत मशक्कत करके ये वाले में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस नंबर में भी पॉजिटिव, दिस नंबर में भी नेगेटिव, और कभी कभार ऐसा होता है कि ये चीज भी नेगेटिव हो जाता है, जैसे बीच वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा वगैरह वगैरह। वो जब सिचुएशन आएगा तब आप देखोगे और खुद ही आपसे हैंडल हो जाएगा। अब बोलो सर इसका हमारे जीवन में एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन ये है देखो कि 1 डिवाइडेड बाई इस टाइप का एक्सप्रेशन अगर आपको मिलता है इंटीग्रेट करने के लिए, तो उसका तो आपके पास में कोई फॉर्मूला नहीं। अगर ये वाला एक्सप्रेशन फैक्टराइजेबल होता तो फैक्टराइज करके फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह कुछ लगा लेते। लेकिन अगर सपोज करो कि 1 डिवाइडेड बाई ये इंटीग्रेशन आपको मिला, मान लो कि ऐसा मिला 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 dx, ये आपको करना है। अगर ये फैक्टराइजेबल होता तब तो फैक्टराइज करो फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये फैक्टराइजेबल नहीं है तो फिर इसको करने का तरीका ये होगा कि पहले आप ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला काम करो। ये काम करने के बाद में लास्ट में इसका जो कन्वर्टेड रिजल्ट है ना ये वाला, इसके लिए यू कैन अप्लाई 6 स्पेशल इंटीग्रल्स, मतलब जैसा फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इसमें कन्वर्ट नहीं किए तो यू हैव नो मेथड जिससे आप इसको इंटीग्रेट कर पाओ। आया लॉजिक समझ। तो इसीलिए पहले आपको कोई भी नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक को होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीज सीखना, ठीक है। एक का मैंने दिखाया, एक आप घटिया सा कुछ भी अपने मन से खुद ही बता दो मेरे को, सर इसका करके बताइए, बोलो कोई भी एक्सप्रेशन, और जानबूझ के इस बार एक्स स्क्वायर के बगल में भी कोई नंबर दे दो, बोलो 7 और बोलो प्लस ओनली एक्स, ऑल राइट, और बोलो 11, खुश। अब देखो इसको करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है, अगर इनकेस वो 1 नहीं है तो, इसमें तो 1 था इसलिए माथा पेची नहीं था, तो पहले आप 7 को बाहर निकालेंगे और ये एक्सप्रेशन देखने में खुद ही कितना हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/7 एक्स और प्लस आई थिंक 11/7 जैसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना मेरे ख्याल में। ये आप चाहो तो फॉर द टाइमिंग इस नंबर को छोड़ भी सकते हो आप, मतलब बस इन दोनों नंबर पे फोकस करो, एक्स वाले नंबर्स। 11 को रहने दो कोई बात नहीं, प्लस 11 है अपना पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के बाद में लॉजिक में फिर से दोहराऊंगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाना चाहिए एक्स, इसके बगल में जो नंबर है पहले तो उसका साइन देखो, प्लस है तो प्लस कॉपी कर लो, माइनस होता तो माइनस कॉपी कर लेते हैं। एक्स के साइड में अब जो नंबर है उसका वैल्यू देखो 1/7, इसका आपको हाफ लेना है, तो हाफ कितना हो जाएगा 1/14, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में 1/14 पूरे का होल स्क्वायर, और जो भी नंबर आपने यहाँ प्लेस किया है इरेस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ साइन प्लस है कि यहाँ साइन माइनस है, दोनों ही केस में इस नंबर का स्क्वायर आपको माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा बताओ 1/14 का होल स्क्वायर, ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज, प्लस 11 पहले से पड़ा हुआ था उसको रहने दीजिए। अब जब आप इसको खोलिएगा तो ये क्या हो जाएगा देखिए 7 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में एक्स प्लस क्या 1/14 का होल स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा शायद से 1 डिवाइडेड बाई 196 और प्लस 11, इसको अंदर ले चलोगे मेरे ख्याल में ऐसा कुछ हो जाएगा देखो कि 7 टाइम्स ऑफ क्या x प्लस 1/14 का होल स्क्वायर
7 इंटू दिस, तो आई थिंक -7/196 और प्लस यहाँ पर क्या है आपके पास में 11। सॉल्व कीजिएगा तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होगी, ये एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से वापस यू कैन इमेजिन स्पेशल इंटीग्रल का सिचुएशन। क्लियर है मेरे ख्याल में? बाकी क्वेश्चंस आएगा तब ज्यादा समझेंगे, ठीक है ना। तो MT16 आपका था कि कोई भी रैंडम इस टाइप के नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक को आप परफेक्ट स्क्वायर वाले आइडिया से कैसे चेंज कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल में क्लियर हो गया, ठीक है। इसके आगे देखो MT17 क्या है, कैसे हमको इसको यूज कर रहे हैं, मेथड ऑफ डीलिंग विथ सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। मतलब अभी तक जो आप स्पेशल इंटीग्रल का एप्लीकेशन देख रहे थे ना, तो उसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो सब कुछ आपको बना के दिया हुआ था, ठीक है। आपको मेहनत नहीं करना था, फॉर्मूला का जैसा फॉर्मेट है, इंटीग्रेंड भी आपको उसी फॉर्मेट में परोसा जा रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस एग्जैक्टली फॉर्मेट को ना फॉलो करके क्वाड्रेटिक वो देगा, लेकिन ये फॉर्मूला वाले फॉर्मेट से मैच नहीं करेगा, ठीक है। मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय इससे आप डील कर, इसको मैंने बोला क्या, देखो इंटीग्रेशन ऑफ जनरलाइज वे में सोचोगे कि ये कौन है, तो ये है नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक। अगर ये फैक्टराइजेबल होता तो आपके मेथड ऑफ डीलिंग का नाम होना चाहिए था पार्शियल फ्रैक्शन। फैक्टराइज करो, फिर डिनोमिनेटर में जैसा फैक्टर्स आया उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ ना कुछ पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एबीसी का वैल्यू निकालो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है तब आपको MT16 वाला तरीका थोड़ा सा इसमें यूज करना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, फिर कभी कभार इसी एक्सप्रेशन के ऊपर रूट भी आ सकता है, और जो आपने लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूला पढ़ा रखा है उसका एप्लीकेशन ऐसा है कि रूट ओवर एक बड़ा भारी सा आपको क्वाड्रेटिक दे देगा, ठीक है। इन सारे सिचुएशन में इफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आर नॉन फैक्टराइजेबल, तो पहले MT16 यूज करके आप इसको कन्वर्ट कीजिए इस वाले फॉर्मूला में या इस वाले फॉर्मेट में, उसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? अब एक दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक्चुअली यही खुद ही एग्जाम्पल्स है, जैसे इसको देखो, इससे डील करना करें। एक बार आप कुछ लिखना मत, पहले देख लो। पहले हम ऐसा करते हैं, देखो कि इसका अलग से जो है वो सिंप्लीफिकेशन दिखा देते हैं। लिखो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूं, इनकेस ये अगर फैक्टराइजेबल होता, हम इसको ब्रेक कर पाते, तो हमारा मेथड क्या होना चाहिए था? पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन अगर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा तो मेथड क्या होगा हमारा? मतलब सिंप्लीफिकेशन और फिर आंसर, ठीक है ना। तो इसमें लगाओ मेथड। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आपको कॉमन क्या लेना पड़ेगा? 2। अच्छा सुनो, बताओ तो एक बार क्या है 2 का क्या की बाहर खींच के, तो 2 गया, 2 जाने पे मेरे ख्याल में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 3, यहां पे शायद चलेगा। देखो 3/2 कर सकते हो, मैं चलो वो भी करके दिखा दूंगा। उसमें क्या है ना कि आप अपना थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगा क्यों, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर इससे अपन फोकस करें तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस का प्लस छाप हो गया यहाँ पे, 2 का आधा हो जाएगा 1 उसका स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर 3 होल देने पे 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस मेरे ख्याल में 1 रहेगा -3 अंदर ले जाओगे तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 और -3, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ क्या, एक्स प्लस 1 का आई थिंक होल स्क्वायर और -5। अब देखो अगर आप 3 को इन्वॉल्व कर लेते हो तो कैसे आपका टाइम वेस्ट होगा मेरे ख्याल में। 2 पूरे में से कॉमन ले लेने से एक्स स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल में ट्वाइस एक्स और माइनस मेरे ख्याल में 3/2, सो 2 ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -3/2, 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 -3/2, फिर 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मिला के हो जाएगा शायद से 5/2, एक ब्रैकेट दे ही देता हूँ -5/2, और पूरा अंदर लेने पे 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस मेरे ख्याल में 5। देखो अल्टीमेटली आएगा सेम ही। अब कभी कभी क्या हो सकता है कि ये जो फ्रैक्शन वाला कैलकुलेशन है ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देगा, तो बेटर है कि उस नंबर को छोड़ ही दो। अब यहाँ से जो भी कुछ एक्स्ट्रा निकलने वाला होगा उसको बाद में उसके साथ में मैनिपुलेट कर ले, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? अच्छा देखो, जब ये सिंप्लीफिकेशन आपका हो गया कंप्लीट, तो कंप्लीट होने के बाद में अब आपका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है सोचो। इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कैच है, हाँ, सिंप्लीफाई करके, इसका तो कोई फॉर्मूला मेरे पास में था नहीं, प्लस ये फैक्टराइज भी नहीं हो रहा था, तो उसके चक्कर में हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा पा रहे थे। अब जब इसको ब्रेक कर दिया इस तरीके से, तो ये आपको ऐसा दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और बोलो -5। अब यहाँ पर क्या है कि एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली एक्स के कोफिशिएंट में तो कितना है हमारे पास में 1 स्क्वायर के हिसाब से देखें तो,
लेकिन ये फालतू यहाँ का एक 2 भी तो अटका हुआ है। आया बात समझ? तो इसको बेटर तरीका यही रहेगा कि अगर इस 2 को आप पकड़ के बाहर फेंक देते हैं तो फिर ढंग से जो है वो आपका सॉर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा फॉर्मूला का फॉर्मेट। और यदि आप इसको यहाँ रोक के रखते हैं तो ये व्हीलर लीनियर का सिचुएशन भी नहीं है और फॉर्मूला से भी ये रिजेंबल नहीं कर रहा। आया बात समझ? फॉर्मूला में इट वाज एक्स स्क्वायर, सो जो भी आपको लीनियर का रिप्लेसमेंट देना है वो पूरे एक्स के जगह पे आना चाहिए, बाहर इस तरीके से कुछ मल्टीप्लाइड नहीं रहना चाहिए। आया बात समझ? तो ऐसा कोई 2 अगर अटका हुआ है आपका तो उसको आप बाहर ही खींच के ले जाइए, वही बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपके लिए अगले स्टेप में, समझना ध्यान से। इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका आ गया बाहर और अंदर हो जाएगा आपके लिए x + 1 का होल स्क्वायर माइनस एक बार के लिए 5/2 विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब एक बार तो ये याद कर लो कि इसका जो स्पेशल इंटीग्रल लगेगा वो आज के क्लास वाला है कि पिछले क्लास वाला? पिछले क्लास वाला, रूट नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो x² - a² का सिचुएशन है। ठीक है ना, उसमें क्या था कि फॉर्मूला वाज 1/2a log mod x - a डिवाइडेड बाई x + a। अब इसमें मेरे को a का जरूरत पड़ेगा और ये a नहीं है, ये क्या होता था a²। तो a बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो 1/x + 1 का होल स्क्वायर, इसको आपको लिखना होगा √5/2 का होल स्क्वायर। अब आप अपनी a को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो होगा √5/2 और बाकी जो रूट वाला 4 फॉर्मूला है ना उसमें a का इतना कोई रोल नहीं है। उसमें जहां कहीं पर भी फॉर्मूला में यूज हो रहा है वो a² ही यूज हो रहा है, लेकिन जो पहला 2 फॉर्मूला था आपका उसमें a का रोल है। तो a को ढंग से आइडेंटिफाई करना उन दोनों सिचुएशन के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब यहां से देखो क्या होगा, ये हाफ तो पहले से ही है मेरे ख्याल में, अंदर मेरे ख्याल में हो जाएगा क्या 1/2 टाइम्स ऑफ a मतलब ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, √5/2 आगे log mod x यानी कि x + 1 x माइनस a यानी कि -√5/2 डिवाइडेड बाई x + 1 और प्लस a यानी कि √ फिर से 5/2 प्लस और जिसको आपने x माना, वैसे तो व्हीलर लीनियर का सिचुएशन था ये वाला, बट x के कोफिशिएंट में कोई नंबर है नहीं तो आपको कुछ ज्यादा वहां पर चेंजेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या हो जाएगा, थोड़ा कटेगा वटेगा ये वाला, ये √2 और ये 2 कट के ये हो जाएगा √2, सो इट विल बिकम 1/2 मेरे ख्याल में 10 एंड log mod अगर आप एलसीएम लेते हो तो आई थिंक √2x प्लस √2 माइनस मेरे ख्याल में √5 होल थिंग डिवाइडेड बाय √2x प्लस √2 एंड प्लस मेरे ख्याल में √5 प्लस, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। और जो √2 है ऊपर नीचे एलसीएम लेने के अंदर कट जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखूं, अब ये भी क्या है ना कि ये तो खैर एकदम मतलब गिवन फैक्ट ही है कि इसको तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फैक्टराइज अगर ये वाला हो भी जाता है तो भी आप सपोज करो कि रूट ओवर कुछ फैक्टर अगर आ गया तब तो नहीं कर पाओगे, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए तो रूट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो 1/√, क्वाड्रेटिक देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ठीक है मेरे को empty 16 लगाना है पहले इस पे, ये पहले empty 16 निकाल लगा के इसको ठीक ही कर लो, फिर बात करेंगे। तो आप ठीक करो इसको 3x² प्लस 2x - 1 को, दिस इज इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लो पहले 2 में से, तो आई थिंक x² प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ x और -1 बचेगा यहाँ, दिस इज इक्वल्स टू 3 कॉमन, इसको सॉल्व करोगे तो x² का x 2/3 का क्या हो जाएगा, आधा लोगे तो 2/6 और काटोगे तो आई थिंक 1/3 हो जाएगा, राइट। 3 को एक बार बाहर छोड़ रहा हूँ, तो x प्लस 1/3 का ये क्या हो रहा है होल स्क्वायर, और बोलो क्या हो जाएगा -1/3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और माइनस यहाँ पर 1, दिस इज इक्वल्स टू, पहले सिंप्लीफाई कर लो तो आई थिंक x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये वाला मेरे ख्याल में -1/9 ब्रैकेट क्लोज -1, 3 अंदर ले चलोगे तो 3 इंटू x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 1/9 माइनस 1/3 शायद और -1, तो पूरा सॉल्व करने के बाद में ये आपको दे देगा कितना, दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू, हाँ ये -4/3 हो जाएगा शायद, 3 इंटू x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और -4/3, तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। बाकी आप चलो इंटीग्रेशन देखते हैं एक बार, तो इंटीग्रेशन आपके लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, देखना 3 इंटू x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और -4/3 dx, ऐसा कुछ करेंगे हम। अब वापस से एक परेशानी है कि मतलब व्हीलर लीनियर के नाम पे कोई नंबर अगर x से चिपक जाता ना तो उसका तो ठीक था, कोई इशू नहीं था, लेकिन ऐसे स्क्वायर के बाहर कोई चिपका हुआ नंबर है तो उसको हम डील नहीं कर पाए, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान से सोचना कि इसको यदि आप बाहर निकालोगे तो इस फैक्टर के पास ये अवेलेबल है तो ये बाहर चला जाएगा,
इसके पास ऊपर कोई 3 तो है नहीं, तो बैलेंसिंग एक्ट के तहत आपको डिनोमिनेटर में एक और 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये एक स्टेप में लिख के दिखा देता हूँ। देखो 1 डिवाइडेड बाई, सोचना ध्यान से, एक 3 अगर मेरे को पूरे में से कॉमन निकालना है तो अंदर क्या होना चाहिए, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके पास तो एक 3 था तो वो बाहर जा रहा है, इसके पास तो ऊपर कोई 3 नहीं था ना, तो इसका हालत कैसा हो जाएगा उस 3 के बाहर जाने की वजह से, -4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, ताकि जब हम इसको अंदर लाने का विचार करें तो 3 कट के फिर से सेम सिचुएशन रिज्यूम हो जाए। आया बात समझ? ठीक है, 4 भी ठीक। अब ये वाला जो 3 है ये बाहर ऐसे ही चला जाएगा कि रूट को छू के जाएगा, रूट को छू के जाएगा, और रूट को यदि छू के जाएगा तो रूट उस पर भी चिपक जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो बाहर जाके ये क्या बन जाएगा, सोचो 1/√/3 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या आएगा बताओ, 1/√अंडर बोलो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस कितना 4/9, जो कि अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे लास्ट टाइम मान लो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो इसको ए स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जबरदस्ती रूट दिया और स्क्वायर लगाया ताकि मेरा ए जो है मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं। इस बार देखो किस्मत से जो हमको नंबर मिल रहा है यहाँ पर इट इज 4/9, तो उसको तो आप होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो सोचो, 2/3 का होल स्क्वायर, तो ए आराम से आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर dx। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके आगे देखो मुझे लगता है कि दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है ना, कांस्टेंट है बाहर। अब बाकी इस पे अब फॉर्मूला खेलो, रूट वाला सिचुएशन है तो कौन सा फॉर्मूला होगा, लॉग मॉड x प्लस सेम वाला, तो क्या हो जाएगा बोलो, लॉग मॉड x के जगह पर ये वाला शायद से x प्लस 1/3 और प्लस सेम, सेम मतलब देखो एक बार यही लिख लो कोई बात नहीं है, रूट अंडर क्या आएगा बताओ, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस मेरे ख्याल में 4/9 प्लस सी। अब वैसे यदि फर्दर आपके पास में टाइम हो ना तो इसको खोल खाल के थोड़ा सिंपल कर देना, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि आप फटाक से बिल्कुल जो ऊपर वाला आपका फंक्शन है उसको कॉपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हुआ क्या है देखो कि इसको कॉपी करोगे तो फिर ये 3 तो उस टाइम पर अंदर था, आप लेकिन क्या किए कि इस 3 को पहले बाहर ले गए हो और फिर जो आपको मिला है उस पर आपने फॉर्मूला लगाया है। तो जैसे पहले हम क्या करते थे कि लॉग मॉड x प्लस सेम के टाइम पर x तो छाप लिया अपना देख के, और बाकी जो इनिशियल क्वेश्चन था उसी को छाप देते थे इसके जगह पे मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, क्योंकि वहां पर कॉमन वॉमन लेने का झमेला तो नहीं कर रहे थे हम, तो जो क्वेश्चन था वो एज इट इज रहता था। इसमें लेकिन क्या हो रहा है कि इसको यहां तक पहुंचाते पहुंचाते ना आपने सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया, ये 3 वेरी कॉमन लेके, इसलिए फटाक से आप ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ कॉपी नहीं कर सकते, थोड़ा खुद से समय अगर हो तो इसको खोल खाल के सिंप्लीफाई कीजिएगा। टाइम नहीं है इस पर भी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, फुल मार्क्स से मिलना चाहिए मेरे ख्याल, चलेगा। बढ़े आगे यहां से, ये सिंप्लीफाई करके भी दिखा दो, कर देता हूं चलो। दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सोचो, 1/√3 ब्रैकेट के अंदर लॉग मॉड x प्लस 3, सॉरी नॉट 3, x प्लस 1/3 और प्लस रूट अंडर यहां होगा, देखो इसको खोलो, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में x स्क्वायर प्लस 2/3x और प्लस कितना 1/9। ये सुनो ना थोड़ा माथा लगाते हैं, यहां से कितना आएगा 1/9 और यहां से कितना आएगा -4/9, तो कुल मिलाकर कितना होगा -3/9, जो कि क्या बचेगा आपका -1/3। तो आप देखो कि ये एक्चुअल क्वेश्चन से मैच कर भी नहीं रहा है, जो एक्चुअली था आपके पास में उससे तो ये बिल्कुल मैच कर भी नहीं रहा, अलग आएगा ये, ठीक है। और अलग आने का रीजन यही है कि ये जो 3 आप कॉमन लिए हो ना उसके चक्कर में वो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, और चेंज होकर आपको कुछ नया सा मिलेगा, ठीक है। हालांकि ये स्टेप नहीं भी करोगे तो भी मुझे लगता नहीं कि मार्क्स कटना चाहिए आपका, लेकिन ज्यादा प्रिसाइज ज्यादा अच्छा ये वाला हो, चलेगा। बढ़ू आगे, इसको देखूं, इसमें भी एज यू कैन सी कि रूट ओवर कुछ होल स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि एक्चुअली फॉर्मूला के फॉर्मेट से तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो अगर रूट ओवर नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है तो आपको पहले लगाना पड़ेगा MT16, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो और फिर आप फॉर्मूला लगा दो। तो चलो होल स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, दिस इज इक्वल्स टू, कुछ कॉमन तो लेना है नहीं शायद से, या नीचे ही लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर का सीधा x बना लो, x के कोएफिशिएंट में 4 है और प्लस है तो प्लस को कॉपी करो, 4 का आधा 2 का होल स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर माइनस और प्लस आपके पास में है 6, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का मेरे ख्याल में होल स्क्वायर -4 प्लस 6 कितना आएगा 2। सो जो आपका इंटीग्रेशन हो गया वो ऐसा कुछ हो गया, देखो रूट अंडर मेरे ख्याल में क्या x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 मेरे ख्याल यहाँ पर dx,
चलेगा यहाँ तक। वैसे सच्ची बताऊं तो ओरिजिनल ए का इसमें कोई दरकार तो वैसे मेरे को है नहीं, हर जगह ए स्क्वायर ही यूज होगा, बट फिर भी अगर चाहो तो मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप, √2 का होल स्क्वायर, चलेगा। हालांकि नहीं लिखने से भी चलेगा, यही आपका ए स्क्वायर ऐसा मन में मान लो। तो क्या आएगा आपका आंसर, सोचो, x/2 यानी कि आपका x/2 इनटू क्या, सेम, यानी कि इसमें देखो क्वेश्चन से यहां पहुंचाते समय कोई नंबर बाहर बाहर गया है क्या, ये सब कुछ सेम टू सेम है, तो फिर आप इसको छाप सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, x² + 4x + 6। फिर जो आपका a है उसका साइन पॉजिटिव है तो आपको +a² 2 लेना चाहिए, और 2 आपके a² को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2/2, और फिर log mod x + सेम। तो x आपका कौन है, x + 2, और सेम के नाम पर सिंस कोई नंबर बाहर नहीं गया है तो इसी को आप छाप सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म, x² + 4x + 6 + c, ये आपका फाइनल आंसर। और इसमें बस एक ये 2 कट जाएगा शायद, अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप लोग हेडिंग, अच्छा नहीं ये क्वेश्चन और है क्या, एक और है, इसको देखो क्या फील आता है बताओ। ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, डिग्री सेम टू सेम, तो ये तो नीचे वाले के ऊपर क्रिएट करके दिखा दो, और नहीं तो कुछ नहीं समझ में आता तो डिवाइड कर लो। तो यहाँ क्या कर लोगे बताओ, डिवाइड ही कर लेते हैं। सो आई थिंक x² + 3x - 3, और ऊपर है आपके पास में x², डिवाइड करोगे तो क्या लगाओगे बोलो, 1 लगाने के बाद में क्या होगा, मेरे ख्याल में x² + 3x और बोलो -3, होल थिंग डिवाइडेड बाय, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये कट गया शायद, यहां से आएगा -3x + 3। ठीक है, तो इसको तो आप पहले चेंज करके लिख सकते हो मेरे ख्याल में, कितना 1 ना ऊपर, तो 1 + -3x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 3x - 3 dx। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गलत जगह प्लेस हो गया ये क्वेश्चन, रुक जाओ इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ। हाँ, मतलब अगले आइडिया के बाद में इसको कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे, थोड़ा रॉन्ग प्लेस पे आ गया ये, इसका प्लेसमेंट होना चाहिए था यहाँ। चलो लास्ट में करते हैं इसको, थोड़ा गैप, ये एक काम करो काट ही दो, मत करो कुछ, MT18 पहले सीखो, उसमें लास्ट में जाके MT18 ही लगेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन प्लेसमेंट शायद थोड़ा सा गलत हो गया, एक बार आप इसको काट दो, मत लिखो इसको यहाँ पे, नहीं तो फिर खुद ही कंफ्यूज रहोगे। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो MT18। MT18 देखो आपको 3 फॉर्मेट से डील करने में हेल्प करेगा, और तीनों फॉर्मेट में आइडिया हमको सेम टू सेम ही लगाना है। फॉर्मेट क्या क्या पहले बस वो देख लो, और बाकी फिर मैं डील कैसे होता है वो दिखा दूंगा आपको। लीनियर अपॉन नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक, अभी तक हम 1 बाय क्वाड्रेटिक को देख रहे थे, अब किसको देखेंगे बताओ, लीनियर डिवाइडेड बाय नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक। दूसरा हम 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक को भी देख रहे थे, अब लेकिन देखेंगे लीनियर डिवाइडेड बाय नॉन फैक्टराइजेबल रूट ओवर क्वाड्रेटिक। ठीक है, फिर हम देख रहे थे ओनली इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक, अब लेकिन हम देखेंगे लीनियर इनटू रूट ओवर नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक। इन 3 सिचुएशन को कैसे संभालना है वो सीखना है हमको। ठीक है, आप थोड़ी देर के बाद में ये सब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली दे विल मेक सेंस। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको इस पे करके दिखाता हूं। ठीक है क्या, देखो हर सिचुएशन में आपको लीनियर जो आपको मिल रहा है अपने स्ट्रक्चर में उस पे, और जो नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है ना विदाउट रूट, उन दोनों में एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। और वो बैलेंस स्ट्राइक करने का जो तरीका है इसको आप ध्यान से थोड़ा मेरे से सीखने का, समझने का ट्राई करो। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, इसके पहले अपन क्या फॉर्मेट देख रहे थे बताओ, 1 बाय क्वाड्रेटिक, और क्या देख रहे थे 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक, और क्या देख रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक। अब इसमें एड ऑन क्या हुआ है बताओ, लीनियर वाला पार्ट एड ऑन हो गया। जहां 1 बाय क्वाड्रेटिक होता था वहां आज क्या होगा हमारे पास में, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। जहां 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक होता था वहां आज हमारे पास में क्या होगा, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। और जहां इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक होता था वहां क्या होगा हमारे पास में, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। इस टाइप के तीनों सिचुएशन में आपको आपके लीनियर और क्वाड्रेटिक विदाउट द रूट वाला एक्सप्रेशन, इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में बैलेंस एक स्ट्राइक करना होता है। वो स्ट्राइक करने के बाद में मोटा मोटा सारा पुराना आइडियाज रिपीट होने लग जाएगा। अब इसमें मैं करके दिखाता हूं। इसमें कैन यू गेस, कैन यू आइडेंटिफाई कि आपका वो लीनियर वाला पार्ट कौन है, 2x+1, और वो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट कौन है, 2x² + 4x - 3।
एक बार कुछ लिखना मत। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कैन यू गेस कि आपका लीनियर वाला पार्ट कौन है? x+2 आपका लीनियर वाला पार्ट है, एंड हु इज योर क्वाड्रेटिक वाला पार्ट? बी केयरफुल हियर, आपको कहना है कि सर x² + 5x + 6, आप रूट को इसमें इन्वॉल्व नहीं करें, चलेगा? इसमें कैन यू गेस हु इज योर लीनियर? x - 3 करेक्ट, एंड हु इज योर क्वाड्रेटिक? x² + 3x - 18, ये आइडेंटिफाई कर लिया आपने। और तीनों में वो बैलेंस स्ट्राइक करने का तरीका एकदम सेम टू सेम। आपको करना क्या है, देखो पहले आप क्वाड्रेटिक का करो मन में डिफरेंशिएशन, कुछ भी लिखना मत, मुझे करने दो पहले अच्छे से। हाँ, क्वाड्रेटिक का करो डिफरेंशिएशन, बोलो क्या होगा? इस वाले में 4x + 4, आपको करना क्या है कि लीनियर वाले के जगह पे आप सीधा पहले लिख दो 4x + 4, जो उसका डिफरेंशिएशन आया, ठीक है ना? और इसको कॉपी कर दो 2x² + 4x - 3। अब दो चीज है जिसको आपको ठीक करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ऐसा करके तो आपने सवाल चेंज कर दिया, ठीक है? तो आपको दो चीज है जिसको रिपेयर मोड में डालना पड़ेगा। एक वो रिपेयरिंग मोड का चीज है x का कोफिशिएंट, और दूसरा वो रिपेयरिंग मोड का चीज है कांस्टेंट, ठीक है ना? याद रखना कि x के कोफिशिएंट को यू विल एडजस्ट बाय मल्टीप्लाई डिवाइड, x के कोफिशिएंट को यू विल एडजस्ट बाय मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड द कांस्टेंट वाला पार्ट को यू विल एडजस्ट बाय ऐड सब्ट्रैक्ट। ये थोड़ा लॉजिक समझना, अब सुनना ध्यान से कि आगे फिर हमको प्रोसीड कैसे करना। इसको मतलब इसके डिफरेंशिएशन को यहां कॉपी करने के चक्कर में x के बगल में क्या आ गया? 4 आ गया। वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, तो उस 4 से आप कर दो थोड़ी देर के लिए डिवाइड, और एक्चुअली आपको क्या चाहिए था, तो उस 2 से आप कर दो ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 के चक्कर में फिर जब अंदर जाएगा तो 1/2 × 4 2 हो जाएगा, तो वही तो आपको चाहिए था। आया बात समझ? इसको सिंप्लीफाइड वे में सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो 1/2 हो रहा है ये वाला, 1/2 × 4 क्या दे रहा है आपको? आपको क्या चाहिए? 1। अभी 2 को 1 कैसे बना सकते हैं? -1 करके, तो आप यहां कर दो -1। इस तरीके से पहले आप इसका डेरिवेटिव यहां पे लिखेंगे, उसके बाद में आप x के कोफिशिएंट को एडजस्ट करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड से, और कांस्टेंट को एडजस्ट करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से एडजस्ट कीजिए। इसके बाद में क्या करना है, देखो काम बहुत आसान है। इसके बाद दो फ्रैक्शन बनाना है यहां से, एक इसका और एक इसका, मतलब एक आपके कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और एक आप बनाएंगे डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है ना? ध्यान से देखते जाइएगा। लेट मी कंप्लीट दिस। तो यहां देखो क्या होगा, 2/4 अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? हाफ, और वो भी कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर ही खींच लीजिए। एक फ्रैक्शन आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 4 डिवाइडेड बाय 2x² + 4x - 3 dx, और दूसरे पार्ट में इट इज कांस्टेंट, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 2x² + 4x - 3 dx। यहां तक समझ में आता है? इस वाले पार्ट को ध्यान से घूरो जहां पर डेरिवेटिव है ऊपर। डू यू फील कि यहां पर f' डिवाइडेड बाय fx का सिचुएशन बन रहा है? ये f' वही तो सेट किया था वहां पे, और नीचे क्या है? fx। तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log mod डिनोमिनेटर। आया बात समझ? एंड डू यू नो हाउ टू डील विद दिस? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक अभी भी तो सीखा। नीचे वाले को कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले सेटल डाउन करो, और उसके बाद में फिर 6 स्पेशल इंटीग्रल में से जो भी फॉर्मूला लग रहा है वो लगा दो। आया बात समझ? तो यहां से क्या होगा कि आपका इंटीग्रेशन दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एक पार्ट बहुत जल्दी आराम से आ जाएगा, लाइक ये वाला पार्ट को मैं I1 कह देता हूं, और माइनस इस वाले पार्ट को मैं I2 कह देता हूं। इक्वेशन नंबर 1। अब I1 I2 को अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। दिस यहां पर लिखो नाउ I1 is equals to half इंटीग्रेशन इट इज 4x + 4 अपॉन में मेरे ख्याल में 2x² + 4x - 3 dx, और ये सिंपली हो जाएगा हाफ ऑफ log mod 2x² + 4x - 3। ये समझ में आता है सबको? पक्का? क्यों? क्योंकि f' डिवाइडेड बाय fx का सिचुएशन है, और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था? log mod fx, ये log mod डिनोमिनेटर। I2 को थोड़ा लंबा वे में करना पड़ेगा अलग से। तो नाउ आई विल से कि लुक I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय इट इज 2x² + 4x - 3, 2x² + 4x - 3। इसका जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला पार्ट है ना, उसको आप चाहें तो रफ में भी कर सकते हैं। वैसे ये रिपीट हो रहा है क्या? कौन सा था बताओ? ये वाला क्या? ठीक है, तो सीधा इसी को कॉपी कर लेते हैं फिर। आप लोग बताना तो क्या आ रहा था, बोलो तो अगले स्टेप में क्या लिख दूं? दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ
माइनस की प्लस 1 का और 5dx। सो दिस इज इक्वल्स टू वही सेम काम, 2 कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ एक बार के लिए 5/2 dx। अगले स्टेप में मेक इट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 5/2 का होल स्क्वायर। और फिर यहां से फर्दर तब इस स्पेस को यूज कर लेते हैं। बोलो दिस इज इक्वल्स टू हाफ, आगे बोलो 1/2a, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 5/2 लॉग मॉड मेरे ख्याल में x प्लस 1 माइनस रूट ओवर 5/2 और बाई x प्लस 1 प्लस रूट ओवर 5/2। निसी अभी मत दो, थोड़ी देर के बाद देंगे। तो यहां से ये कट गया रूट 2 और ये रूट 10 हो जाएगा, तो 1/2 रूट 10। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो आपस में, तो लॉग मॉड क्या हो जाएगा बोलो, रूट 2x प्लस रूट 2 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 2x प्लस रूट 2 और प्लस रूट ओवर 5। ठीक है, अब फाइनली जो आपका आंसर होगा वो आप ऐसे लिखेंगे कि इक्वेशन 1 इम्प्लाइज रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, पहला इंटीग्रेशन आपका आया था ये वाला शायद, ठीक है ना, और इसमें ये नंबर इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो हाफ ऑफ बताना जरा क्या था, लॉग मॉड 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यही था ना, अच्छा -3, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। और दूसरा पार्ट, और इसमें भी सारा नंबर तो सेटल डाउन कर ही लिया, कोई नंबर तो है नहीं इसके बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1/-1/2 रूट ओवर 10 लॉग मॉड रूट 2x प्लस रूट 2 माइनस रूट 5 और नीचे रूट 2x प्लस रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस c यहां लगा सकते। ठीक है, देखो इसको लेके घबराना मत, आपको बस एक टेक्निक सीखना था। क्या सीखना था बताओ, कि क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का क्या करना है आपको, नहीं वो तो बाद में, जो नया सिखाया है इसमें, लीनियर और क्वाड्रेटिक जब दोनों एक साथ आएगा, तो एक तो पहले क्वाड्रेटिक आइडेंटिफाई करना है बिना रूट का, ये याद रखना, रूट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर जो क्वाड्रेटिक आपको दिखेगा उसका मन में आप करेंगे डिफरेंशिएशन, उसको छापेंगे लीनियर के जगह पे, और ऑब्वियसली छापने से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो क्वेश्चन को वापस से सेम बनाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए x के कोफिशिएंट को एडजस्ट करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड से, और जो एक्स्ट्रा नंबर यहाँ जनरेट होगा उसको इससे मैच कराने के लिए आप एडिशन सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंशिएटेड पार्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन, और कांस्टेंट पार्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर दूसरा फ्रैक्शन। पहले फ्रैक्शन में डायरेक्टली आपको दिख जाएगा कि f'(x/fx) हो रहा है, और दूसरे फ्रैक्शन का डीलिंग आपको इंडिविजुअली आता है, आप बस थोड़ा मेहनत करके उसको कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। 2 क्वेश्चन और है, खत्म कर लो इसको। देखो इसको, इसमें भी जैसा आपने ये आइडेंटिफाई किया था कि क्वाड्रेटिक आपका कौन है यहाँ पर, x² प्लस 5x प्लस 6, तो उसका डिफरेंशिएशन सोचो एक बार क्या होगा, 2x प्लस 5। तो पहले तो यही लिख देंगे लीनियर के जगह पे, और रूट अंडर जो भी है उसको रहने दो, x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, और यहां पर आपके लिए क्या हो जाएगा बताओ, dx। अब इसको ठीक करना होगा, तो x के बगल में 1 चाहिए आपको, तो 2 से डिवाइड और 1 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 ही रहेगा। इसके चक्कर में एक्स्ट्रा नंबर क्या आ रहा है, -5/2, तो उसको हटाने के लिए क्या करोगे, सॉरी -5/2, और पहले से क्या था 2, तो एक और +2 रहा है। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है ना। इससे x का कोफिशिएंट एडजस्ट हुआ, फिर जब ये अंदर जाएगा तो एक 5/2 आएगा, बट वो 5/2 मेरे पास में है कि मेरे पास में नहीं है ना, तो उसको हटाएंगे -5/2 से, और मेरे पास में एक्चुअली क्या है वहां पे 2, तो एक +2। अब इसको जब फुली सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये दोबारा से आपको x + 2 जैसा दिखने लगे। क्लियर मेरे ख्याल में। अब इन दोनों को ठीक से एडजस्ट कर लो, सोचो क्या होगा, 2 2 = 4, -5 + 4 तो -½ आएगा शायद। तो अल्टीमेटली दिस इज हाफ इंटू 2x + 5 -½ डिवाइडेड बाय कितना बताओ, रूट अंडर मेरे ख्याल में x² + 5x + 6 dx। चलेगा। इसके आगे देखो, बांटो अब इसको, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में हाफ इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर 2x + 5 अपॉन में नीचे आपके पास यहाँ क्या रहेगा बोलो, रूट अंडर x² + 5x और बोलो +6। चलेगा।
और ये हो गया आपका मेरे ख्याल में dx। दूसरे पार्ट में माइनस हाफ फिर से कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं शायद से क्या, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। वापस से देखो, इसका तो आई थिंक शॉर्टकट लगा के काम हो जाएगा, मैं बताता हूं कैसे। ये टी ही ले लो आप, वो सब बताऊंगा तो फिर कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। टी ही ले लो, छोड़ो, एक स्टेप ही लगेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जैसे पिछले बार जैसा भी, मतलब इसमें भी हो तो रहा है वैसा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन लगाओ, ये ऐसा कर लो इसको i1 माइनस i2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ दो। i1 इज इक्वल्स टू आपके लिए होगा मेरे ख्याल में क्या, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अभी रूट के अंदर वाले पार्ट को आप टी या टी स्क्वायर कुछ भी मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू लेट्स से टी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा सोचो, 2x प्लस 5 dx इज इक्वल्स टू आई थिंक 2t dt। रिप्लेसमेंट जब आप करोगे तो मेरे ख्याल में ये 2x प्लस 5 और ये dx गया, इसके जगह पर आ जाएगा 2t dt। एक तो ये हाफ है ही और एक उसका 2 बाहर आ रहा है, और यहाँ पर t dt, और जो ये पार्ट आपका बच गया है ये क्या होगा बताओ, 1 बाय रूट अंडर टी स्क्वायर, और फिर ये t होगा वो भी t होगा, तो ये तो कट ही गया, ठीक है ना। और अंदर क्या बचा आपके पास में 1, और ये 2 भी कट गया, इंटीग्रेशन 1 dt का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, t, ठीक है। और t का वैल्यू आपके लिए क्या होगा, इट विल बी रूट अंडर, बोलो मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन i1 का आंसर। i2 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ, बाहर कोई नंबर था क्या, हाफ, एक 1/2 ले लूँ या -1/2 ही रहना चलो, और नीचे क्या था आपके पास में, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको एक बार कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोचो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 6, और सॉल्व करने पे ये -1/4, ठीक है। तो काफी सुंदर सा ये आया है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए, दिस इज इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन 1 बाय, बोलो रूट अंडर x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और -1/4 का क्या होगा, माइनस हाफ का होल स्क्वायर dx। चलेगा। फॉर्मेट के हिसाब से फॉर्मूला कौन सा, log mod x प्लस सेम वाला, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस हाफ log mod x प्लस 5/2। अच्छा, सेम में सोचो एक बार कि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर कोई अंदर बाहर गया है कि जैसा था वैसे में चेंज हो गया, सेम हो गया, तो फिर आप ये वाला फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। और एकदम फाइनल आंसर जो आपका होगा लिखिए, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू i1 माइनस i2 हो जाता, राइट। i1 का आंसर कितना है अल्टीमेटली, ये वाला, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और माइनस i2 का आंसर कितना है आपका, ये वाला। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में, मतलब अच्छा ये माइनस जो है ना, ये 2 बार कॉपी मत कर लेना, एक ही बार रहेगा, ठीक है ना। तो अब पेस्टली में देख लो कि, अच्छा वैसे एक काम करो, सुनो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, यहाँ पर माइनस मत लो, जैसे आपने i1 माइनस i2 लिखा है ना, तो i2 इज इक्वल टू बस हाफ के साथ ही लो, माइनस को रहना दो यहाँ, तो आप 2 लगा दोगे तो उसके चक्कर में भी गलती हो जाएगा। आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये आपका ओरिजिनल इंटीग्रेशन था, और जब आपने बोल दिया कि i1 माइनस i2 है, तो ये माइनस यहाँ रियलाइज हो चुका है। फिर जब कंपेयर करोगे आप, तो मतलब हाफ के साथ ही लेना, माइनस इन्वॉल्व मत करना, तो फिर लास्ट में 2 माइनस के चक्कर में आप प्लस कर दोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए आपका, ये आ गया, और माइनस ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ log mod इट वाज x प्लस 5/2 और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस, ये आपका आंसर है। डन मेरे ख्याल में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको देखो, एग्जैक्टली सेम ही इसमें भी अंडरस्टैंडिंग लगाना है हमको, ठीक है। करूं बिगिन। क्वाड्रेटिक पहले फिर से एक बार आइडेंटिफाई करो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, डिफरेंशिएट करो मन में क्या होगा,
2x+3, यहाँ लिखो पहले 2x+3, ठीक है ना। और एक बार ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बाहर क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर x² प्लस 3x माइनस 18 यहाँ पर dx, ठीक है। अब सोचो कि ओरिजिनल में क्या था x के पास में 1, तो ये 2 नहीं चाहिए तो डिवाइड बाई 2, एक्चुअल में 1 चाहिए तो ऊपर 1, ठीक है। इसी चक्कर में एक्स्ट्रा क्या आएगा सोचो, +3/2, उसको सेटल डाउन कैसे कर सकते हो, और एक्स्ट्रा क्या है वहां पर माइनस, ऐसे बना दो इसको, इनको अब कंबाइन कर लो -1, तो 2 3 जा कितना 6, और 6 और 3 कितना 9, तो ऑल टुगेदर अगले स्टेप में ये हो जाएगा हाफ इंटू 2x+3 और माइनस मेरे ख्याल में 9/2 ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे, और यहाँ होना चाहिए आपके पास में रूट अंडर कितना x² प्लस 3x माइनस 18 dx। अब इसको तोड़ो आप आराम से, तो इंटीग्रेशन पहले वाले में हाफ बाहर, इट इज 2x प्लस 3 होल थिंग इनटू रूट अंडर x² प्लस 3x माइनस 18 dx, और -9/2 इट इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास है रूट अंडर x² प्लस 3x माइनस 18 dx, ठीक है। इस वाले पार्ट में वापस से एक स्टेप सब्स्टिट्यूशन और आपका आंसर आ जाएगा, और इस वाले स्टेप में वापस से वो होल स्क्वायर बनाओ और पूरा का पूरा करो। तो यहां से वापस हम बोल देते हैं कि ये I1 माइनस मान लो कि I2 हो गया, और माइनस आप समझिए कि यहाँ रियलाइज्ड है, तो I2 में बस 9/2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो I1 वाले पार्ट के लिए अब हम बोलेंगे कि दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटीग्रेशन, अंदर आया था मेरे ख्याल में 2x+3 और रूट के अंदर में इट वाज x² प्लस 3x माइनस 18, ठीक है, dx। इसको आप t² पकड़ के बिगिन करो, x² प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल्स टू t², यू विल गेट 2x+3, ऑब्वियसली सेट ही ऐसा किया कि ये आएगा ही आएगा, यहाँ पर dx इक्वल्स टू 2t dt, ठीक है। इसको और इसको आप उड़ा सकते हो, उनके जगह पर आना चाहिए 2t dt, और हाफ है ही बाहर, तो हाफ इससे निकला हुआ एक 2, और मेरे ख्याल में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में t dt ऐसा, और बचे हुए पार्ट को रिप्लेस करोगे तो आई थिंक रूट अंडर कितना रहेगा आपके पास में t²। सो अल्टीमेटली ये दोनों तो गया, इंटीग्रेशन ऑफ इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इट विल बी t² dt, और सॉल्व करने पे इट विल बिकम t³/3, ठीक है। और t का वैल्यू रिप्लेस करोगे तो वो मेरे ख्याल में इसके पावर में हाफ होना चाहिए, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ x² प्लस 3x माइनस 18 होल टू द पावर हाफ एंड होल टू द पावर 3। एक बार देखो तो ये समझ में आता है क्या, t³ है, ठीक है ना, और t का खुद का वैल्यू जो है वो इसके पावर में हाफ आ जाएगा वहां से, तो t के जगह पर मैंने ये लिखा पावर में हाफ के साथ, एंड इट वाज t³, इसीलिए एकदम से पावर में क्या रहेगा आपके पास में 3। बाकी अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा शायद से, इट इज गोइंग टू बिकम 1/3 x² प्लस 3x माइनस 18 होल टू द पावर 3/2। ये आपके I1 का आंसर। कुछ गलत कर रहा हूं क्या, ठीक है। और I2 को कर देते हैं फटाफट। I2 में देखो क्या होगा, I2 दिस विल बी इंटीग्रेशन आपका था ये वाला, राइट, तो 9/2 बोलो तो अंदर का पार्ट क्या था, रूट ओवर -18। अब मैं होल स्क्वायर नहीं कर रहा हूं, अगर आपने किया तो बताओ एक बार, इंटीग्रेशन रूट अंडर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और -9/4 और 18, तो अल्टीमेटली -45/2। मैं कर ही देता हूँ, छोड़, या मैं अपने मन में कर लेता हूँ, -9/4 आएगा यहां से और -18 रहेगा माइनस, ठीक है, आर -81/4 dx, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 9/2 इंटीग्रेशन, यहां से आप थोड़ा सा इसको वैसे नहीं करने से भी होगा क्योंकि हमको तो ए का कुछ आंसर चाहिए नहीं, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखिए 9/2 तो कांस्टेंट है बाहर ही, बाकी फिर x/2 यानी कि x प्लस 3/2/2 इंटू सेम, भी सेम एक बार सोच लो, नंबर अंदर बाहर का तो कोई झमेला है नहीं, तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म हम इसको मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम के टाइम पर रूट ओवर x² प्लस 3x माइनस 18, फिर माइनस है तो -a²/2 तो 81/4/2, और लॉग मॉड होना चाहिए था x प्लस सेम x प्लस
3/2 और प्लस रूट अंडर सेम में फिर से क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस c। और फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा है झमेला, तो 9/2 यहाँ आप कर सकते हो कि ये हो जाएगा शायद से 2x प्लस 3 और जो 2 नीचे उतरेगा मिलके हो जाएगा 4 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। यहाँ पर भी मेरे ख्याल में माइनस 81/8 लॉग मॉड x प्लस 3/2, यहाँ नहीं भी करोगे तो चलेगा, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 मॉडुलस प्लस c। और सबके बाहर ये जो 9/2 है इसको भी अगर घुसा देते हो तो फाइनली 2x प्लस 3 अपॉन या छोड़ो, एक काम करो मत घुसाओ, चलेगा ये वाला भी, काफी ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो ये आपका I2 आ गया और फाइनल आंसर आपका क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड आंसर शुड बी I1 माइनस I2। अभी बताओ I1 कितना आया था, 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस है कि प्लस 3x माइनस 18 टू द पावर 3/2 और माइनस 9/2 टाइम्स ऑफ ये खतरनाक सा एक्सप्रेशन 2x प्लस 3/4 और बोलो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और बोलो माइनस 81/8 लॉग मॉड x प्लस कितना था 3/2 ना, 3/2 और प्लस रूट अंडर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस ये छोटा सा आंसर आप। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब देखो एक ये क्वेश्चन है होमवर्क में डाल देता हूं, अब शायद आप समझ गए होगे कि इसको कैसे करना है। पहले तो डिग्री मैच कर रहे तो डिवाइड करने के बाद में क्या हुआ कि ये आ गया, और इस वाले पार्ट को आप डील कर सकते हो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के आइडियाज। ठीक है, तो इसको ट्राई करके आओ, अगले क्लास में दिखा दूंगा। इसको डिफरेंशिएट नहीं अलग अलग करना है, जैसे इस पार्ट का तो सीधा x ही हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, मैं एक लाइन लिख देता हूँ, माइनस 3x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, राइट। अगले स्टेप में आपका हो जाएगा, देखो x प्लस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 3, तो एक बार लिख लो, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। अभी कोफिशिएंट एडजस्ट करने के नाम पे देखो क्या होगा, हटाना किसको है 2 को, लाना किसको है -3, फिर -3/2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -9/2, सेटल डाउन करने के लिए प्लस 9/2 और पहले से क्या है +3 तो +3। अभी यहां से पार्ट में सेपरेट और फिर दोनों पार्ट आपका हो जाए। क्लियर, इसको ऐसा होमवर्क करके आओ, बाकी चलो आज के लिए इतना ही।